साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश राजस्थान से। और आज का जो सेशन रहेगा वो स्कूल लेक्चरर जो फर्स्ट पेपर है उसके बुक्स के रिगार्डिंग जो सेशन है वो रहने वाला है। साथियों मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और कुछ बुक्स ऐसी है जो आज के अकॉर्डिंग क्या है ज़रूरी है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ भी कौन सी बुक्स आज बिल्कुल ज़रूरी है, वो हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी अपन प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ हमेशा जो बोलता हूँ वो होना चाहिए हमारे पास सिलेबस। मित्रों हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ हमारे को पैटर्न का पता होना चाहिए भी हमारे जो फर्स्ट पेपर के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, सेकंड पेपर के अंदर कितने प्रश्न आएंगे। तो हमारे जो फर्स्ट पेपर है ना उसमें हमारे 75 क्वेश्चन आने वाले हैं 150 नंबर के, और जो सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट है उसके प्रश्न आएंगे 150 300 मार्क्स के 300 अंकों के आएंगे, और टोटल 450 नंबर की जो मेरिट आपकी बनेगी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर है अपन आज उस पर बात कर रहे हैं, उसमें 75 क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, आपके 40% का क्राइटेरिया मित्रों की 40% अगर आपके आ गए यानी 30% आपके आ जाते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा। 30 से अगर अपने प्रश्न कम रह जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम एलिजिबल नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, सेकंड पेपर के लिए। तो बिल्कुल उसकी कॉपी भी चेक, आपकी ओमार चेक नहीं होगी चेक। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अपने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी, तभी हमारे मार्क्स आएंगे। तो इसमें अमूमन मैं मित्रों आपको बता देता हूँ कि लगभग 40 नंबर है ना, या 40 ऊपर वाला तो बढ़िया कंपटीशन में रहेगा। अगर 40 नंबर आपके आ जाते हैं ना, 40% सही हो जाते हैं आपके, 40% या 40 से ऊपर, 50 से ऊपर वाले तो फुल मतलब टॉपर हो रहते हैं वो। तो आप अपना जो टारगेट है वो जैसे 75 क्वेश्चन है तो कम से कम 60-65 तो आप टारगेट बना के चलो भी इतने प्रश्न मेरे सही होने चाहिए। तो अपने पास सिलेबस आपके पास ज़रूर कॉपी होगी। तो सिलेबस से में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, हमें सिलेबस का जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलना है। इसके लिए हमें हमारे पास एक बेस्ट जो गाइड होनी चाहिए। तो मित्रों हमारे एक इससे पहले जो गाइड बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जो एग्ज़ाम है ना उसके लगभग 6 महीने बाकी है। तो मैं आपसे साथियों यही चाहता हूँ कि कोई जो साथी है वो पहले से तैयारी कर रहा है 1 साल से 6 महीने से, उसके पास सोर्सेज है पहले से, तो प्लीज़ क्या आप मेरे बताए गए सोर्सेज को ज़्यादा बढ़ा मत लेना, ठीक है। आप किसी गाइड से पढ़ रहे हो और उस गाइड को छोड़ के दूसरी गाइड पकड़ रहे हो तो बढ़िया बात नहीं है आपकी, ठीक है। कुछ जो सोर्सेज है ना फर्स्ट ग्रेड की, ऐसे मान लो भी जो गाइड है ना वो कोई ख़राब नहीं है, जो भी गाइड आपके पास है। और अभी सबसे बेस्ट जो गाइड चल रही है मित्रों, 2 गाइड बेस्ट चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे समय मित्रों मैंने लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड पढ़ी थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन वाली गाइड और थी नहीं। लेकिन आज क्या मित्रों, जो 2 गाइड है उसका फर्स्ट जो नंबर पे चल रही है वो नाथ पब्लिकेशन है, दूसरे नंबर पे चल रही है वो पेनोरमा है। तो पहले से आप नाथ पढ़ रहे हो तो नाथ पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास पहले से पेनोरमा पढ़ रहे हो तो पेनोरमा भी बहुत बढ़िया गाइड है, उस गाइड को आप फॉलो करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ है कि अगर पेनोरमा है या चाहे कोई भी गाइड है वो आप ले रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताऊंगा वो आप इस वीडियो के आगे आपको बता दूंगा मैं क्लास में, कि अगर आप अदर गाइड भी पढ़ रहे हो तो कोई ऐसी भी गाइड है जो मस्ट है वो तो आपको लेके आनी पड़ेगी। तो जो सब्जेक्ट वाइज जो बताऊंगा उसमें आप देख लेना, वो जरूर लेके आनी है, ठीक है। तो नाथ पब्लिकेशन और पेनोरमा की गाइड बता रहा हूँ। वैसे लक्ष्य की भी बहुत पुराने समय से आप लक्ष्य पढ़ रहे हो और इसी भर्ती के लिए लक्ष्य पढ़ रहे हो अभी वर्तमान में, तो लक्ष्य पढ़ते रहो। उसके साथ साथ कोई अदर है जो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा तो वो आप ले आना, ठीक है। अब नाथ पब्लिकेशन का मित्रों क्या होता है कि नाथ पब्लिकेशन एक सिंगल गाइड नहीं आती है, इसकी 6 गाइड है ना। हिस्ट्री की, सामान्य विज्ञान की, राजस्थान की भूगोल, राज्य व्यवस्था की, गणित सांख्यिकी की, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, मतलब इनकी अलग अलग छोटी छोटी गाइड आती है बुकलेट्स। 6 आएगी पूरी, कॉम्बो में लेना चाहो तो भी उतने रेट की मिलेगी, और अगर आप अलग अलग लेके आ रहे हो तो भी उतनी रेट की मिलेगी, मतलब फिक्स प्राइस है इनका। कोई ऐसा नहीं है भी आप एक साथ 6 की 6 लेके आ रहे हो तो थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम रेट है। इसके साथ साथ अगर पेनोरमा आपके पास है, ठीक है, तो पेनोरमा पढ़ते रहो। अब इन दोनों गाइड से मैं तुलना करके देखूंगा ना भी, आपको बताऊं भी अगर आपके पास दोनों ही नहीं है और अभी शुरुआत कर रहे हो तैयारी की तो आप नाथ लेके आओ, ठीक है। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो दोनों गाइड से तो पहले नंबर पे रहेगी नाथ पब्लिकेशन और दो नंबर पे रहेगी अपने पेनोरमा, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं आगे जो पेनोरमा की, देखो पेनोरमा की गाइड आएगी ना, वो भी सिंगल नहीं है, 2 भागों में आती है, आधे आधी फर्स्ट पेपर के लिए। तो ये दोनों गाइड आपको लेके आनी पड़ेगी। तो अगर पेनोरमा अच्छी लग रही है तो पेनोरमा, और नहीं तो नाथ। ओके, अब हम सब्जेक्ट वाइज बुक्स की ओर बात करेंगे मित्रों। मैं पहले ही आपको कहना चाहूँगा कि मैटर हमारे पास लिमिटेड रखना है, तभी अगर लिमिटेड मैटर रखोगे तभी तो हम बार बार रिवीजन कर सकते हैं, है ना। नहीं तो ज़्यादा मैटर मत बढ़ाना। नहीं, मेरे समय की बताऊं, मैं पुराने वीडियो आप मेरे देखोगे तो मैंने मित्रों साहित्य अकादमी की पुस्तकें पढ़ी, एनसीईआरटी आरबीएसई वाली पढ़ी। लेकिन क्या है कि उस समय मेरे पास तो टाइम था, 1-1.5 साल तक हम लगे रहे थे, तो मैटर नया पढ़ने का मन भी करता है। तो अभी हमारे पास 6 महीने में, ज़्यादा नहीं मानता हूँ, इन बुक्स को या 5-6 बार पढ़ लोगे तो बहुत आप सिलेक्शन के नज़दीक हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा और कंपटीशन में बने रहोगे। तो अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक्स के बारे में। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है सिलेबस के अंदर वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इन इंडिया। इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की थोड़ी कल्चर भी है इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान के अंदर बुक है ना, वो है पवन भंवरिया सर की नाथ पब्लिकेशन की इतिहास कला एवं संस्कृति। मित्रों, नाथ पब्लिकेशन को इसी बुक के कारण जाना गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाली भर्ती में ये बुक्स आई थी और जिन जिन लोगों ने इस बुक्स पे बिलीव किया उनका सिलेक्शन हो गया, और जो दूसरी गाइड्स को लेके बैठे रहे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बुक को मस्ट लेके आनी है, चाहे आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, चाहे आप मतलब कोई सुगम की पढ़ रहे हो, चैवन की पढ़ रहे हो, सिखवाल की गाइड पढ़ रहे हो, लेकिन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया के लिए आपको ये गाइड तो मस्ट है, लेके आनी पड़ेगी, चाहे पेनोरमा भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो ये लेके आनी है। अब ये अगर आप कॉम्बो में ले रहे हो तो साथ ही आ जाएगी, ठीक है। अगर नाथ पब्लिकेशन का कॉम्बो ले रहे हो 6 बुक्स का तो ये साथ आ जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है, ये बुक आपको ले लेनी है। इस बुक में मित्रों जो टॉपिक चीज़ है ना, वो कंसाइज चीज़ दे रखी है, वो एज जो चीज़ मतलब अपने सिलेबस के अंदर है ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इसमें चीज़ डाली गई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले वाली मेंटल एबिलिटी की। और मेंटल एबिलिटी के अंदर देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट बुक है ये है गणित सांख्यिकी और मानसिक योग्यता की, एक साथ आती है नाथ पब्लिकेशन की। अब अगर आपने नाथ पब्लिकेशन का कॉम्बो लिया है तो ये बुक ऑफ कोर्स उसके अंदर आ जाएगी। तो आप इस बुक से अपनी गणित सांख्यिकी और मानसिक योग्यता तीनों चीज़ें निकाल लोगे तो मेंटल एबिलिटी इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इसके बाद अगली जो बुक है ना मेंटल एबिलिटी की, वो आपकी स्माइल स्टडी एक पब्लिकेशन आता है मित्रों, उसकी बुक्स। वैसे तो क्या है, इस बुक में जो सामान्य विज्ञान है ना, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके लिए बुक मैं आपको सामान्य विज्ञान में भी सजेस्ट करूँगा। जब आपके पास ये, क्योंकि ये छोटी सी बुक है, इसमें तीनों चीज़ है, गणित भी है, सामान्य विज्ञान भी है और मानसिक योग्यता भी है। तो मानसिक योग्यता नाथ में करने के बाद ना, जब आपको दूसरे रीडिंग में टाइम मिले तब पढ़ना। शुरुआत आपको जो मेंटल एबिलिटी है वो नाथ पब्लिकेशन से करनी है, और उसके बाद अपने इस स्माइल स्टडी वाली जो गाइड है उससे करनी है। छोटी सी बुकलेट है। अब साथियों, इसमें पहले से आप, अगर आपके पास कोई ना यूएस शेखावत से पढ़ रहे हो, जैसे मैंने यूएस शेखावत पढ़ी थी, कुछ थोड़ा बहुत लक्ष्य से देखा था, लक्ष्य में इतना बढ़िया मैटर दे नहीं रखा था। तो यूएस शेखावत सर की बुक अगर पहले से आपके पास है तो स्पेशल मेंटल एबिलिटी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको मस्ट बताऊंगा आपको सामान्य विज्ञान में, तो ये बुक तो आपको लेके आनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा अपने, जब हमारे पास मेंटल एबिलिटी की 2 बुक है ना, तो कम से कम इस बुक में आपको पर्सन भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप नाथ पब्लिकेशन से मेंटल एबिलिटी करने के बाद अगली बार इसमें से एक बार आप रिवीजन कर लेना, देख लेना मैटर। थोड़ा एक स्टूडेंट बिल्कुल सीरियसली पढ़ता है, मैंने इन दोनों बुक्स को देखा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल पढ़ोगे ना, पूरा मैटर पढ़ोगे, तब आपके बिल्कुल ज़्यादा आप कंपैरिजन कर सकते हो भी इसमें मेंटल एबिलिटी कौन से वाले में बढ़िया दे रखी है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आपको दूसरी गाइड ये है, ये आपको बुकलेट लेके आनी पड़ेगी। अगली जो सब्जेक्ट अपना स्टैटिक्स एंड मैथ्स के लिए, तो नाथ पब्लिकेशन आप लेके आ रहे हो। अब इसमें मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मेंटल एबिलिटी के लिए पेनोरमा पढ़ रहे हो ना, पेनोरमा में मेंटल एबिलिटी पढ़ लेना और उसके बाद स्माइल वाले से पढ़ लेना, ठीक है। तो स्टैटिक और मैथ्स के लिए आपको पढ़नी है नाथ पब्लिकेशन वाली वही गाइड, वापस जो मेंटल एबिलिटी की वाली पढ़ रहे थे उसमें ही गणित सांख्यिकी दे रखी है, तो स्टैटिक्स और मैथ्स है ना, वो उसी से पढ़ लोगे। इसके बाद स्टैटिक्स और जो इसके अंदर गणित दे रखी है स्माइल वाली में, तो वो पढ़ लोगे। इसी तरीके से अगर आप पेनोरमा पढ़ रहे थे तो पेनोरमा के बाद इसमें से गणित सांख्यिकी और देख लेना, ठीक है, अगर नाथ वाली आपके पास नहीं है। और इसी में हम देखते हैं साथियों कि मैंने स्टैटिक्स और मैथ्स के लिए क्या पढ़ा था। मैंने मैथ्स के में रामनिवास मथुरिया सर की बुक आती है, कुछ तो टॉपिक उससे देखे थे, और कुछ देखे थे मैंने किरण पब्लिकेशन की एक गाइड आती है एसएससी की,
उससे मैंने देखे थे, कुछ 9th 10th की जो अपने बुक्स आती है उससे देखे थे, कुछ मैंने कोई टीचर है स्पेशल उनसे 1-2 प्रश्नावली कोचिंग भी ली थी। तो साइंस मैथ्स ये चीज़ें हैं ना मित्रों, इनमें अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो तो गाइड तो ये पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन आप कोचिंग वगैरह ले सकते हो। आपके आसपास में ज़्यादा बड़े टीचर की आवश्यकता नहीं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो ना तो ऑफलाइन का आप प्रायोरिटी में रखें। ऑनलाइन के लिए मैथ्स का तो मुझे पता नहीं, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ना चाहो अपने साइंस जनरल साइंस के लिए मैं आपको एक टीचर बताता हूँ बहुत बढ़िया, राजेश सोडा सर है, सोडा क्लासेस सूरतगढ़। उनकी सोडा क्लासेस सूरतगढ़ है ना, उनकी ऐप है, उसमें जाकर देखना, उनके यूट्यूब पे देखना, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने एलडीसी में उनसे पढ़ा था और इनकी जो नोट्स वगैरह 2-4 क्लास भी इनकी ली थी मैंने अपने स्कूल लेक्चरर के अंदर, तो वो आप देख सकते हो। जनरल साइंस आपकी एचडी वहाँ से आ जाएगी। लेकिन फिर भी क्या है कि एक टीचर पढ़ाता है और एक अपने पास गाइड होती है, तो गाइड में मैटर ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 2 गाइड जब अपने साइंस की आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स हो जाएगी आपकी और साइंस भी इस तरीके से आप कर सकते हो। अगली आ जाती है मित्रों हिंदी। तो हिंदी के लिए आपको हमेशा हम बताते रहते हैं, हमेशा हर किसी को पता है और आपके पास ज़रूर होगी, क्या चीज़ होगी आपके पास, नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण आपके चाहे नया हो पुराना हो, क्योंकि हिंदी छोटा सा टॉपिक है, 7-8 टॉपिक है, आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास है ना पुरानी, आपके पास हिंदी की कोई भी गाइड पढ़ी हो सकती है, कोई भी बुक पढ़ी हो सकती है, मानस वाली पढ़ी हो सकती है। हालांकि मेरी फेवरेट है राघव प्रकाश। अगर आपके पास राघव प्रकाश है तो राघव प्रकाश से भी आप हिंदी देख लेना। अगर आपके पास राघव प्रकाश नहीं है तो राघव प्रकाश लेकर नहीं आनी है, आप नवीन व्याकरण जरूर लेकर आए। और नवीन व्याकरण के साथ नाथ पब्लिकेशन वाला आपके जो कॉम्बो है ना, वो पुस्तक भी बड़ी है, वरिष्ठ अध्यापक है वो राजू दास स्वामी, उन्होंने लिखा हुआ है। और अपने नाथ पब्लिकेशन मित्रों फेमस क्यों हो रखा है कि नाथ पब्लिकेशन है ना, उनकी जो सब्जेक्ट है वो हर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसका राइटर है, और लगभग सभी लोग है ना वो अपने सरकारी सेवा में, कोई 2nd ग्रेड है, कोई 1st ग्रेड है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो और जो लक्ष्य है पीछे क्यों रहेगी, क्योंकि लक्ष्य है ना वो आज के कंपटीशन के हिसाब से उसके अंदर इतना सफिशिएंट मैटर नहीं। हालांकि लक्ष्य की एक अच्छी बात यह है कि उसमें थोड़ा सरलता होती है, भाषा है ना उसकी सरल होती है, लेकिन क्या है अभी इसमें इतने तथ्य है नहीं जितने एग्जाम के हिसाब से आ रहे हैं ना। उन्होंने कुछ ऐसा इतना उसके अंदर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अभी किया नहीं है, पुरानी चीज़ चल रहा है। तभी तो नाथ पब्लिकेशन आगे है मित्रों, कि नाथ पब्लिकेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो क्या कर रहे हैं, हर बुक को अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट लिखते हैं। तो हमारा भी उसमें बिलीव होता है। और कोई भी सरकारी टीचर है ना, जब वो कोई चीज़ लिखता है, जैसे आपको भी मैं बोलूँ कि आप अपना एक बुक लिख दो, तो हमारे जिम्मेदारी हो जाती है कि हम हमारे बुक से मैटर बाहर ना जाए, ठीक है ना। इस तरीके से हर कोई प्रयास करता है। तो ये वास्तव में जो नाथ पब्लिकेशन है ये हमेशा खरा उतरता है इस चीज़ के अंदर। तो इसमें क्या करना, आप जैसे नवीन हिंदी व्याकरण हिंदी में पढ़ लेना, और हिंदी के साथ साथ इसमें अगर वहाँ से पहली बात आपका नवीन हिंदी व्याकरण से अपनी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके प्रश्न देखने के लिए आप इस नाथ पब्लिकेशन वाले जो कॉम्बो की बुक है हिंदी की, उसमें से आप अपने प्रश्न है MCQ जो है वो निकाल लेना। अब बात आती है मित्रों इंग्लिश की। इंग्लिश को हर किसी को डर लगता है कि जो नॉन इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते इंग्लिश को, तो उनको ऐसा करना नहीं है। उनके लिए जो नाथ पब्लिकेशन की गाइड है स्कूल लेक्चरर की इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश, वो आपको पढ़नी है। डॉक्टर CR तेत्रवाल सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्होंने बुक लिखी है, काफ़ी बाइलिंगुअल बुक है मित्रों, हिंदी भी दे रखी है इसके अंदर, आपके समझ में आ जाएगी। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते तो इतना कर लो। इसकी लैंग्वेज भी आपको टफ लगे तो आपकी जो अपने 10th की एक्सीलेंट वगैरह होती है ना, संजीव एक्सीलेंट जो स्कूल की गाइड होती है 9th 10th की, उसमें जितने टॉपिक है वो तो आप ज़रूर करना, ठीक है। जैसे नरेशन है, पैसिव वॉइस है, टेंसेज है, इस प्रकार के टॉपिक आप ज़रूर करें, ओके। और इसके साथ साथ अगर ये बुक आप नहीं लेके आना चाहते और सभी एक जैसे स्टूडेंट या एक जैसे दिमाग के बच्चे नहीं होते मित्रों, वो ना ऐसे सोचेंगे एक ही एक बुक बता रहे हैं, तो आप क्या करना, ज़रूर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में पहले से ल्यूसेंट पढ़ी है, अरिहंत पढ़ी है, तो उन बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उनमें सारे टॉपिक मिलेंगे क्योंकि ये जनरल इंग्लिश है, हर बुक में आपको इंग्लिश का टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, उससे पहले बात करेंगे अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो मित्रों, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो स्कूल लेक्चरर की, 2nd ग्रेड की या 3rd ग्रेड की, रीट मेंस की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है मित्रों, उसमें ज़रूर जुड़े। उसमें आपको मैं काफ़ी नोट्स है प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और फाइल सेक्शन में जाके आप क्या करें,
अपने जो टॉपिक है उसको सर्च करें, वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से मिशन विद्यादान जो टेलीग्राम है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अब बात आती है मित्रों अगले सब्जेक्ट करंट अफेयर की, और इस करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बार बार ये जो आपके सामने स्क्रीन में बुक दिख रही है इसको सजेस्ट करता हूँ, और इसका बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी तो आपको क्या है अपने आदत में डाल लेनी है, क्योंकि जब तक आपकी सर्विस नहीं लगे ना तब तक जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो करंट का, उसमें हर किसी जो एग्जाम है ना उसमें करंट है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी आदत डाल लीजिए आप। क्रोनोलॉजी को एक चीज़ अपने ध्यान रखना कि अपने जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़नी है। क्रोनोलॉजी के अंदर शुरुआत में यहाँ पे जो मैटर मिलेगा ना आपको, इसको शुरुआत में यहीं से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे उठते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है। उसके बाद एक चीज़ देखना कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय का मैटर कम आता है, ठीक है, ज़्यादा राजस्थान का एम्फेसिस रहता है या इंडिया का, तो उस हिसाब से आप पढ़ना इसको, ठीक है। निशान लगा लेना भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार पढ़ो, दूसरी बार सिर्फ आपकी जो निशान लगाए हुए हैं अंडरलाइन की हुई है वही पढ़नी है, आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। इसके साथ साथ मित्रों एक आपको द्विमासिक मूमल है वो पढ़नी है। वो क्यों पढ़नी है, क्योंकि अपने जो करंट अफेयर है ना उसमें प्रश्न आते हैं राजस्थान की योजनाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो राजस्थान की करंट इसमें ज़्यादा आ रहा है। इसके लिए क्या है क्रोनोलॉजी जो होती है उसमें राजस्थान का मैटर थोड़ा कम होता है, तो इसमें आपको मूमल की द्विमासिक आती है और वो पुरानी नहीं लेके आनी। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो 6 महीने पढ़ना आपको, तो 3 ये मूमल पढ़ दो आप, द्विमासिक 3 मूमल पढ़ दो, और उसके बाद में आपको करंट अफेयर का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम जब नज़दीक होगा ना तब सभी पब्लिकेशंस जो क्या करते हैं फर्स्ट ग्रेड से संबंधित स्पेशल बुक निकालते हैं, मतलब एक विशेषांक निकलेगा जिसमें सिर्फ स्कूल लेक्चरर जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग बुक होती है। उसमें समस्या क्या रहती है कि कोई बच्चा शुरुआत में पढ़ता ही नहीं है करंट अफेयर, और लास्ट में वो बुक अपने पढ़ता है, तब वो हमारे समझ में नहीं आती है। और अगर हम पहले से क्रोनोलॉजी चाहे अपने याद कुछ नहीं हो रहा हो पढ़ रहे हो या मूमल पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें हैं ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, और जब वो अपने जो डेटा बहुत सारा इकट्ठा दोबारा पढ़ते हैं अपन उस जो वार्षिक अंक होता है या विशेषांक होता है स्पेशल स्कूल लेक्चरर का, तब हमारे थोड़ा पढ़ने में क्या है कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। तो वो बुक आपको जरूर पढ़नी है। करंट अफेयर के मामले में एक बात और कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप जो यूट्यूब है या कोई मैराथन करंट है या डेली करंट का वीडियो है उसके चक्कर में आप प्लीज़ मत पढ़ना, कभी प्रश्न वहाँ से नहीं आते हैं, ठीक है। इतना बड़ा करंट अफेयर नहीं है जितना लोग बना देते हैं, ठीक है। अगर आप ये 5-6 करंट क्रोनोलॉजी पढ़ लोगे, 3 मूमल पढ़ लोगे, ठीक है, वो भी कोई ज़्यादा गहराई से उनको अगर नहीं पढ़ो तो चलेगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक जो विशेषांक है वो पढ़ना है। विशेषांक की बात करें जो स्पेशली आते हैं तो एक तो आता है विनोद जी स्वामी का नाथ पब्लिकेशन का आता है स्पेशल, और एक आता है मूमल का। ये दोनों मित्रों फेमस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिलीव करो तो कर लेना, लेकिन मैंने पढ़ी थी नाथ पब्लिकेशन की बुक, सारे प्रश्न लगभग वहाँ से आ गए थे। तो आप दोनों में से कोई भी अपना एक संस्करण ले सकते हो लास्ट के अंदर, वो भी एग्जाम के पास। अगली बात करें अपने जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में मैंने बताया था आपको सबसे महत्वपूर्ण बुक है मित्रों ई स्माइल स्टडी की। ई स्माइल स्टडी पब्लिकेशन है, चाहे आप नाथ वाली कॉम्बो के अंदर उसमें आ रही है साइंस, लेकिन पहले साइंस पढ़ोगे ना वो इस बुक से पढ़नी है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता की 7 बुक आ रही है, तो ये आपको लेके आनी पड़ेगी मित्रों। इसमें क्या है कि बुक्स के पैसे है ना उसमें कंजूसी मत करना, और चीज़ों में चाहे कंजूसी कर देना, ठीक है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है आपको। तो साइंस के लिए सबसे पहले आपको ई स्माइल स्टडी है, इससे पढ़ना है। इसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने तो देखो आरबीएससी वाली बुक पढ़ी थी 2019-20 में जो चलती थी, क्योंकि हमारे सिलेबस है बिल्कुल डिटो कॉपी है। अगर आप वो देखना चाहो बिल्कुल बेसिक क्लियर करना चाहो ना, तो उसका मैं जो फाइल है टेलीग्राम चैनल पे पढ़िए, मैं आपको फाइल ही दे दूंगा, फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना। तो जनरल साइंस वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना टाइम नहीं है, और गाइड वाले मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें छोड़ देते हैं आरबीएससी एनसीईआरटी की। तो आप क्या करोगे, पहले ई स्माइल स्टडी है उसको पढ़ोगे, उसके बाद में अगली रीडिंग में अगले मंथ में आप अपने पास जो सामान्य विज्ञान कॉम्बो के अंदर आई है अपनी नाथ पब्लिकेशन की बुक उसको पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप दोनों पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बाहर जाएगी। ओके,
तो आपको सामान्य विज्ञान के लिए दोनों बुक्स पढ़नी है, ये बाद में पढ़नी है स्नातक पब्लिकेशन वाली, पहले पढ़नी है आपको इस्माइल स्टडी की। अगला जो अपना सब्जेक्ट आता है मित्रों, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी के अंदर अगर आपने कॉम्बो ले रखा है तो कॉम्बो में आपको मिल जाएगी नाथ पब्लिकेशन की जो भारतीय राज्य व्यवस्था 2 साथ आती है, राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आप इसमें से पढ़ लोगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो ना, टाइम है आपके पास, आप पुराने स्टूडेंट हो, पुराने प्रिपरेशन कर रहे हो, नए बच्चों को सिर्फ आपको नाथ पब्लिकेशन वाली पढ़नी है। जो पुराने स्टूडेंट काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ परीक्षा वाणी की बुक जो मैंने भी पढ़ी थी मित्रों, बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है, बहुत अच्छी है। पूरी राज्य व्यवस्था इसके अंदर, संविधान और राज्य व्यवस्था दे रखी है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ अपने जो टॉपिक है वो निकालने, 70-80% टॉपिक है आपके इस बुक से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो ये बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से पढ़ी है, पहले से एम लक्ष्मीकांत नहीं है तो ये बुक आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी के बाद में अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है ना, हर गाइड में अच्छी दे रखी है, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी गाइड उठा लोगे ना, शुरुआत में ज्योग्राफी में राजस्थान का परिचय से लेकर सारी चीज़ें बढ़िया दे रखी है। तो अगर आप कॉम्बो ले रहे हो नाथ पब्लिकेशन का तो उसमें से आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। अब मित्रों भूगोल भी थोड़ा जो स्टार्टिंग वाला है ना, क्योंकि गाइड वाले भी क्या करें, जैसे अब मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सिकवाल की राजस्थान की मानचित्र वाली बुक है वो भी बहुत अच्छी है, उससे अपन राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का इतिहास संस्कृति है वो भी मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जिले चेंज हो गए तो एक बार वो बुक मत लेके आना, 1-2 महीने बाद अगर आपको लगे कि मुझे मैप से थोड़ा इजी रहेगा तो आप वो बुक लेके, तब तक अपडेट होके आ जाएगी। अभी सारी बुक है ना, सब ने 50 जिले दे रखे हैं, ठीक है। 41 जिले वाली बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी डिसीजन हुआ है जिले हटाने वाला। तो इस बुक को आप क्या है भूगोल के लिए जो नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा पेनोरमा पढ़ रहे हो तो पेनोरमा में भी आप जो ज्योग्राफी है वो पेनोरमा से निकाल सकते हो। पेनोरमा के में आपको मैंने जनरल साइंस में बताया नहीं, भी जनरल साइंस में भी आप पहले क्या है इस्माइल स्टडी पढ़ोगे और उसके बाद पेनोरमा से अगर पढ़ रहे हो तो पेनोरमा की जनरल साइंस भी अच्छी दे रखी है, वो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला जो अपना आता है इसमें ज्योग्राफी के अंदर, आप पुराने स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, तब आप क्या करोगे, होशियार सिंह की जो बुक है दीनदयाल पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की, वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट बुक है ये मित्रों, ये बुक आप पढ़ सकते हो। लेकिन टाइम नहीं है तो नहीं पढ़नी है इसको, क्योंकि सफिशिएंट मैटर है नाथ पब्लिकेशन में, वहाँ से हो जाएगा। अगर नहीं है तभी आपको क्या है, आपको लगे भी मेरा तो इसमें टॉपिक क्लियर हो नहीं रहे हैं या मेरे पास खूब सारा समय है, तभी आपको इस बुक पर जाना है। लगभग ये बुक आपको मिल जाएगी मित्रों, हर कोई अपने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक सबके पास है, तो ये बुक आपको नई नहीं लेके आनी है, ठीक है। वही नाथ पब्लिकेशन का सार आपको लेना है। इसके अलावा आपको सिकवाल मैंने बताई थी कि सिकवाल महीने 2 महीने बाद आप लेके आ सकते हो मैप के द्वारा अगर आपको पढ़ना है। इसके बाद अब अगला सिलेबस में अपना आता है साइकोलॉजी। मित्रों साइकोलॉजी है ना, इसको ये ना तो रीट जैसी साइकोलॉजी है ना ये सेकंड ग्रेड जैसी साइकोलॉजी है, यानी इसमें इतना डीपली मैटर नहीं आता है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसे मत डरना कि बहुत ज़्यादा ये मतलब टफ आएगी साइकोलॉजी, इजी आती है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, ये बुक अभी भी फर्स्ट पेपर के लिए स्पेशल साइकोलॉजी की बुक आई नहीं है। जैसे पहले क्या आता था, अभी साइकोलॉजी के लिए जो हमारी थी सेकंड पेपर के अंदर, तो उसमें जो साइकोलॉजी है उसको हटा के फर्स्ट पेपर में कर दिया। तो बात तो सेम ही है ना, सिलेबस वैसे चेंज नहीं हुआ, साइकोलॉजी को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे डाला गया है। साइकोलॉजी के अंदर मैं आपको बुक्स बताऊँ ना तो सारी बुक्स बेस्ट है। जो भी गाइड आपके पास पुरानी पढ़ी है, चाहे आपके पास वंदना मैडम की प्रभात पढ़ी है, चाहे सिखवाल पढ़ी है, चाहे धीर सिंह दवाई सर की बुक पढ़ी है, चाहे जेडी सिंह सर की बुक पढ़ी है आपके पास, ठीक है, चाहे आपके पास डॉक्टर लक्की आहूजा मैडम की बुक पढ़ी है, सारी बेस्ट है मित्रों, होनी फर्स्ट ग्रेड की चाहिए, ठीक है। तो इन बुक्स को आप देख लो भी, जो आपको अच्छी लगे ना वो आप लेके आ सकते हो। तो पहली जो बुक है ये प्रभात की है, डॉक्टर वंदना जादौन की। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये बुक है ना बिल्कुल इजी वे में अपन पढ़ सकते हैं, सरल है, मैटर थोड़ा इसमें कम है, तो पढ़ी है तो ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में अगली बुक मैं बताता हूँ आपको, जेडी सिंह की है, ये आपनी पोथी बोलते हैं इसको। ये बुक भी बहुत अच्छी है मित्रों। मैंने ना क्यों हमारे जो ये साइकोलॉजी आती थी ये इंग्लिश के अंदर आई थी,
सेकंड पेपर के अंदर। तो सेकंड पेपर की इसमें मैंने क्या किया था कि हमारे डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की बुक थी इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम की वो वहाँ से पढ़ी थी मैंने अपने थ्योरी, और उसके अलावा जो इसका एमसीक्यूज है वो मैंने इस बुक से निकाले थे। तो अगर आपको एमसीक्यू निकालने हैं ना तो आप अपनी पोथी बुक लेके आएँ, और थ्योरी के लिए आप दूसरी जो बुक्स है, चाहे आपके पास सिखवल है, चाहे आपके पास डॉक्टर लकी आहूजा मैडम और अशोक पारिक सर की सुगम पब्लिकेशन की बुक है, चाहे आपके पास अवनी पब्लिकेशन की बुक है, चाहे आपके पास डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की बुक पढ़ी है इंग्लिश मीडियम वाली, अगर इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इन बुक्स जो ओल्ड बुक्स है ना, उनका एक फ़ायदा है कि उसमें आपको सेकंड पेपर के अंदर जो ना आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ साथ पेडागोजी और आईसीटी आता था, जो शिक्षा शास्त्र था, वो भी इन बुक्स के अंदर दिया गया। अभी स्पेशल उनके लिए बुक आई नहीं है, तो इन्हीं बुक्स से आपको पढ़ना है। मैटर तो सेम ही है, किसी के मन में है कि हमें अलग से आईसीटी और पेडागोजी की बुक बताओ, अलग से अभी तक नहीं है, इन बुक से कर सकते हो आप, कोई ज़्यादा उनमें मैटर नहीं है। साइकोलॉजी में मित्रों एक चीज़ देख लेना आप भी, आपको जितने पेपर है ना आज तक आरपीएससी के स्कूल लेक्चर के पेपर हुए, उनके जो प्रश्न है ना वो आपको अपनी पोथी बुक में मिलेंगे। अपनी पोथी बुक है और उसके साथ साथ आईसीटी और पेडागोजी के प्रश्न भी आप अपनी पोथी बुक से करें। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, वो इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में। तो जेडी सिंह सर की वो बुक लेना, पहले थ्योरी करने के बाद पहले थ्योरी से आप बढ़िया मतलब अपना जो है ना पूरा हो जाना चाहिए, एक बार क्लियर भी ये टॉपिक है इस प्रकार का है, उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं, वो अपनी पोथी बुक से आप कर सकते हो। और भी कोई बुक मिल रही है मेरी नज़र में नहीं हो तो आप एमसीक्यूज की, अगर जैसे जेडी सिंह सर की या अपनी पोथी की बुक है वो मिल नहीं रही है ना, तो साइकोलॉजी की कोई और बुक आपको ज़रूर मिल जाएगी मार्केट के अंदर, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों मैंने इसमें क्या बताया कि इसके चीज़ें कंसाइज ही बता रखी है, अभी तक ज़्यादा नहीं बताइए, आपको डरना नहीं है। मैंने मित्रों थोड़ा हमारे पास समय ज़्यादा था, हमने तो बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ा था, इतना मैटर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइड्स इतनी बेस्ट आ गई है कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है आज के टाइम में। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट की। एजुकेशनल मैनेजमेंट की एक ही गाइड है, चाहे आप किसी भी गाइड से पढ़ रहे हो, लेकिन एक गाइड मस्ट है और वो है एस यादव सर की शैक्षिक प्रबंधन नाम से गाइड आती है मित्रों, वो आपको जरूर पढ़नी है। पहले ये राट पब्लिकेशन से आती थी हमारे समय में और अब आ रही है कलाम पब्लिकेशन से। बस आप इनके जो राइटर है एस यादव सर प्रधानाचार्य, ये राइटर देख के आपको ये बुक खरीदनी है, क्योंकि हो सकता है कई जगह मार्गदर्शक लिख के और अपन को भटका दिया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ राइटर के में नाम में एस यादव है तभी आपको ये बुक परचेज करनी है। और इसके साथ साथ अदर बुक्स भी आती है, अगर आपको ये बुक ना मिले तो पहले से अगर आपके पास कोई पढ़ी है तो एक बार पढ़ते रहो, जब तक ये बुक अभी तक अगर हो सकता है मार्केट में नहीं आई हो, तो आप है ना आपके पास पहले से पढ़ी है कोई और बुक पढ़ी है, वो बुक आप एक बार पढ़ते रहे। तो मित्रों ये मैंने आपको बुक सजेस्ट की है, इनका अब आपने देख लिया होगा कि मैंने ज़्यादा कोई मैटर नहीं बताया, जैसे लगभग हर चीज़ में मैंने आपको नाथ पब्लिकेशन की गाइड बताई है, और इसके अलावा मैंने अगर पेनोरमा की गाइड बताई तो पेनोरमा की गाइड को भी आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें मैंने बताई है, जैसे जनरल साइंस के अंदर ईस्माइल स्टडी वाली पढ़ लेना, और उसके साथ साथ पेनोरमा के अंदर मैथ भी ठीक दे रखी है। ठीक है, और इसके साथ साथ यही है कि आप है ना शुरू से लेकर अंत तक ये चीज़ें लेके आ रहे हो, उसके बाद बार बार इन चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, आरबीएससी एनसीईआरटी अभी समय नहीं है आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि 6 मंथ को ज़्यादा होते नहीं है, बहुत कम समय है। तो गाइड को बार बार फॉलो करो, क्योंकि हमें हमारा सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, तो ज़्यादा हमें इसमें उलझना नहीं है, भी ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, तो नाथ पब्लिकेशन या पेनोरमा, इसको एक को फॉलो करो, टाइम मिलता है तभी आपको जो एक्स्ट्रा बुक मैंने बताई है एक दो, जैसे राजस्थान की भूगोल वाली बताई थी, एक मैंने परीक्षा वाणी की बताई थी पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का भूगोल होशियार सिंह वाली, दीनदयाल पब्लिकेशन। ठीक है, तो बिलीव करो अपने सोर्सेज पे और बार बार उनको पढ़ो। और कुछ चीज़ें कोचिंग की होती है, जैसे आपको साइकोलॉजी के अंदर बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है कि मेरे को अपने कोई कोर्स लेना ही पड़ेगा, तो आर के वैष्णव सर है, उनका आप कोर्स ले सकते हो। आर के वैष्णव सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। दिल सिंह दवाई सर का कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इन आपने हेल्प ले सकते हो मान लो अगर, लेकिन पूरा कोर्स करोगे तो अभी हमारा जो खुद सेल्फ स्टडी अपन नहीं कर पाएंगे, पूरा कोर्स में उलझना नहीं है अपन को, और बिल्कुल है ना मेहनत अपन को करते जाना है।
इसके साथ साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना तो स्कूल लेक्चर से संबंधित कोई भी अपने स्टूडेंट है ना उसकी वॉल पे ये वीडियो सजेस्ट होगा। उससे मेरी हेल्प तो हो रही है अगर आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो, लेकिन आप दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प करोगे जो क्या है नीडी है, जो कोचिंग में पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर भी सकते हैं, उनको गाइड नहीं मिल रही है, तो आप अगर लाइक कर रहे हो तो वो उनकी वॉल पे क्या है ऑटोमेटिक सजेस्ट होगा, यूट्यूब उनको सजेस्ट कर देगा। तो ज़रूर आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, जिससे मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मित्रों। इसके साथ कोई भी आपका स्कूल लेक्चर का अपने ग्रुप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, उस पर शेयर अवश्य करना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बिल्कुल करना। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो वो क्वेरी डाल देना, लेकिन थोड़ी छोटा कमेंट लिखा करो, ठीक है, छोटा कमेंट लिखोगे तो मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगा। तो मित्रों बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।